अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इससे पहले हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात करें, मेरा आपसे एक मुख्तलिफ नौयत का सवाल है। आपकी नज़र में हीरोज़ की डेफिनेशन क्या है? थैंक यू मरियम, बहुत खूबसूरत, बहुत बुनियादी और बहुत ही अहम सवाल है। काश हम जैसी कौमों को समझ आ जाए कि हीरोज़ होते क्या हैं और किन को रियल हीरोज़ कौन होते हैं। हीरो बेसिकली इंसान का और इंसानियत का हीरो वो होता है जो आपको एक कदम 100 कदम आगे ले जाए, आपको आसानियां ज़िंदगी में फराहम करे, आपकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा इनकलाब, मुस्तकिल किस्म का इनकलाब ले आए, लोगों की फलाह बहबूद के लिए बड़े स्केल पे, जितने बड़े स्केल पे करेगा उतना ही बड़ा वो बनीना इंसान का हीरो होगा। रूहानी मजहबी शख्सियात को अलहदा रखो अगर, तो मेरे नज़दीक, मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हो, हीरो सिर्फ साइंटिस्ट होते हैं। साइंसदान हीरो होता है जो बिला तमीज़ रंगो नस्ल मजहब मुल्क वो लोगों की जिंदगियां तब्दील कर देता है। एक एडिसन है, काला गोरा पीला फीना कत्तन, जब कोई बंदा लाइट स्विच ऑफ करता है या स्विच ऑन करता है तो वो बेसिकली एडिसन की मग़फ़िरत की दुआ कर रहा होता है, उसे खराज तहसीन पेश कर रहा होता है, जो खरबों बार एक दिन में होता है। अच्छा, इसके बाद अगर कोई हीरोज होते हैं तो वो मैन ऑफ पेन जी, अहले कलम होते हैं। मैं जाती तौर पे आज भी जब बत्ती जलाता हूं या बुझाता हूं तो अक्सर, नॉट ऑलवेज, मुझे एडिसन याद आता है जिसे मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है, उसका मैंने ऑफिस है उधर, वो देखा है। ये जो प्लेयर्स होते हैं, ये जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, ये टागे बोर्ड और रोनाल्डो और ब्रैड पिट, ये सब एंटरटेनर्स हैं। अच्छा, पीपल हु एंटरटेन पीपल, उनको बस शुगल मेला, इनमें से कोई शय। हीरो कौन है? मेरा हीरो कौन है? जिसने एक्सरे मशीन बनाई थी, और मैं ऐसा अहमक आदमी हूं, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, जिसने एमआरआई मशीन बनाई, डेमिंडियन जी। अच्छा, मैं जाती तौर पे साजिश थेरीज पे कत्तन यकीन नहीं रखता। ये जो हम कहते हैं ना, वो गोरे ने साजिश कर दी, यहूदियों ने साजिश, गलत है, बोगस बात है। मेरा ख्याल है कि अगर मगरब ने, अगर वेस्ट ने हम जैसी पसमानदा कौमों के खिलाफ कोई साजिश की है तो वो ये है कि उन्होंने अपने रियल हीरोज को हमेशा छुपा के रखा है। मैं इजादात का ढेर लगा देता हूं, मुझे किसी एक का आप नाम बता दो। ये जो है एंटरटेनर्स, ये एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल, सबका पता है। अच्छा, उन्होंने अपने रियल हीरोज को तो छुपाया हुआ है। जो इस तरह के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एंटरटेनर्स हैं, इनकी औकात पहचानो, ये भले अच्छे हों, इनको आप पसंद करो, हीरोज नहीं। हीरो बहुत बड़ा लफ्ज है। इन्होंने हम जैसी पसमानदा कौमों के लिए वो हीरोज, उनको ग्लोरीफाई किया, उनको उनकी प्रोजेक्शन की, ताकि हम जैसी कौमों के बच्चे, कोई एक्टर बनना चाह रहा है, कोई प्लेयर बनना चाह रहा है, कोई सिंगर बनना चाह रहा है, कोई मॉडल बनना चाह रहा है, वो क्या बनना चाह रहे हो तुम? आज तक, मैं इस उम्र तक आते आते मैंने एक बंदा, एक बच्चा, एक नौजवान मैंने जिंदगी में नहीं देखा जिसने मुझे कहा हो कि मैं साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूं। उसका आइडियल को न्यूटन हो, स्टीफन हॉकिंग हो, गैलीलियो हो, एडिसन हो, हर कोई ये। सो वी अ वेरी फनी नेशंस। फिर हम सोचते हैं जी वो साजिशें करते हैं, आगे निकल जाते हैं। साजिश है तो एक है कि उनके बड़े से बड़े दिमाग का ना आपने कभी फोटोग्राफ देखा, ना आपने कभी उनका नाम सुना। मुझे एक बात बताओ, आप कभी सोचा है कि अगर थर्मामीटर, ये जो ब्लड प्रेशर घरों में बैठ के देख लेते हो जी, इंजेक्शन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, पोलियो वैक्सीन, आप यकीन करो पोल्ट्री एहसान अजीम है। इंसानों की औलाद आज मुर्गी
चिड़ियाघर में देखती, दरसी किताबों में पढ़ती कि कभी ये मुर्ग नाम की कोई चीज होती थी, ये देसी मुर्गी जिसे हम कहते हैं, वो कितने इतने अरबों इंसानों का पेट भर सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक अकेली, अच्छा हाइब्रिड सीड है, लाखों मरीज तक आपको वो ले गए। तो यार हीरोज वो होते हैं, इसलिए अपने अल्लाह करे सेल फोन है जी। अब ये टेक्नोलॉजी, मुझे नाम भी नहीं आता इसका, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा हूं, आप ऑफिस में बैठे हो, पूरी दुनिया तक आपकी रसाई है। तो ये क्या है? तो बुनियादी तौर पे जो बड़े लोग होते हैं वो रियल हीरोज को पहचानते हैं। गालिब हमारा जीनियस है, कोई शक नहीं। वो माचिस देख के हैरान रह गया था कि ये कैसी कौम है जो आग को जेब में डाली फिरती है। उसने जब वो देखा, वो स्टीम इंजन, उसकी मौत मारी गई। मतलब ये लोग हैं जिन्होंने हमारी आपकी जिंदगियां तब्दील की हैं। आज जो जिंदगियां हम आप गुजार रहे हैं, सुबह आप वॉशरूम से करते हो, फिर आप गाड़ी में बैठते हो, फिर आप सेल फोन उठाते हो, वो तुम्हारा अपना क्या है तुम्हारे पल्ले? फिर तुम्हारी नस्लें, उनको समझ नहीं आ रही। वो यही कुछ को बड़ी बात है, मैं आईटी का कर लूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर, वो भी बुनियादी तौर पे फॉर एक काम जो बनी नौ इंसान का रुख तब्दील करता है, हीरो वो होता है। अब एटम है, आप अब ये इंसान की अपनी जहालत है अगर वो इससे बस्तियां बर्बाद कर दे, वरना उसकी एनर्जी से आप चाहो तो पावर प्लांट्स चला सकते हो। बहरहाल मेरा हीरो तो यही है, बाकी अल्लाह करे कुछ और लोगों को भी समझ आ जाए, खास तौर पे हमारे बच्चों को। ठीक है हसन साहब, हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि जहां कुत्ता काटेगा वहां का एमपीए मुअत्तल होगा। यार बात बड़ी मजेदार है, बड़ी लजीज है बल्कि, लेकिन अधूरी है, होना नहीं। सही बात है। ये एक आंत उस पूरा जिस्म बीमार हो तो एक आंत उसके ठीक करने से जिस्म नहीं संभलते। अब होना ये चाहिए कि जहां जमीन पे कब्जा हो वहां का एमएनए मुअत्तल हो, बिल्कुल, या अंदर हो। जहां मनशियात फरोशी होगी वहां एंटी नारकोटिक्स का जो वजीर है वो फारिग होगा। जहां जाली दूध, खुराक, दवा, वहां वजीर खुराक को पकड़ो, उसको उल्टा लटकाओ। जहां महंगाई हद से बढ़ेगी वहां जो भी कंसर्न्ड आदमी है उसको पकड़ो। जहां पार्टियों में मौरूसियत होगी वहां पार्टी सरबराह को उम्र कैद की सजा दो। बिल्कुल। जहां मुल्क की समत दुरुस्त ना हो वहां के वजीर आजम को मुअत्तल करो। जहां जुल्म ज्यादती होती हो, इंसाफ फौरी ना मिले, नस्लें बर्बाद हो जाएं, वहां फिर किसको फांसी दो? निजाम को दो, या जिसको भी देनी है दो, जो भी करना है करो। बात अच्छी है, लेकिन कुत्ते के काटने पे अगर एमपीए ने फारिग होना है तो फिर बहुत कुछ है जो बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा काट रहा है और दिन रात काट रहा है। बात खूबसूरत है लेकिन बहुत अधूरी है। ठीक है हसन साहब, सेनेट इलेक्शन पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की कोशिशों से तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, दीगर सूबों और मरकज में ऐसा नहीं हो सकता? देखो मरियम, आपके सवाल में ही उसका जवाब पोशीदा है, इसलिए मैं तो आपका या व्यूअर्स का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। सादा जवाब इसका ये है कि अगर बाकी जगह चौधरी बरादरान जैसे मामला फहम लोग होते, मामलात को समझने वाले होते और जेन्युइन पॉलिटिशियंस होते, ये फ्लूकी ना होते, हादसात की पैदावार ना होते, तो वहाँ भी हो सकता था। मजा वह सियासतदान जहाँ होगा इसी तरह चीज़ों को हैंडल करेगा, इन्होंने कर लिया। और पीटीआई की बदनसीबी ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आती किसकी क्या तरकीब इस्तेमाल है। वो टूथपिक की बजाय वो अपना ये बैरल से, बंदूक की नाली से खलाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लगे रहे वो, अल्लाह उनको मुबारक करें। ठीक है सर, पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम को सेनेट इलेक्शन में ताउन की पेशकश की है। एमक्यूएम ने कहा है कि अवाम से पूछकर जवाब देंगे। अवाम से अगर पूछें और अवाम को पता हो कि हमारा जवाब देने से हमारा बेड़ा गर्क नहीं होगा तो वो इनका हशर नशर कर रख नहीं, ये उनका जवाब होगा। और दूसरी बात ये है ना कि अवाम से पूछ के जवाब देंगे। और तुम बेचते क्या हो भाई? पॉलिटिशियन क्या होता है?
रहनुमा क्या होता है? रहनुमा होता है जो राह का तयन करता है और मंजिल तक लेके जाता है। ये अजीबो गरीब किस्म के नौटंकी टाइप लीडर्स हैं हमारे, जो कहते हैं हम अवाम की उमंगों की तर्जुमानी। और तुम्हारा काम है अवाम को उमंगें देना, उन्हें उनके टारगेट्स बताना, समझाना, उसके लिए मोटिवेट करना, मोबिलाइज करना, इंस्पायर करना और उनको अचीव करने के लिए उनको तैयार करना। दिस इज व्हाट अ लीडर इज। इनसे पूछो कि कैसा थिएटर होना चाहिए लाहौर में, देखा नहीं हम सब ने, देखा नहीं तो सुना जरूर है। तो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी, ये बड़ा घटिया किस्म का एक्सप्रेशन है। अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं करते आप अवाम की उमंगों को तरतीब देते हैं, उनकी तरजीहात का तयन करते हैं। अवाम का क्या है? अवाम तो बच्चों की तरह होते हैं। उनका तो नहीं दिल करता कि सुबह सुबह उठ के स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, शाम को ट्यूटर आ जाए, दिन रात पढ़ाई ना। वो तो सारे जाना चाहेंगे, कोई जिम जाना चाहेगा, कोई पता नहीं किसी क्लब में जाना चाहेगा, कोई खेल कूद में। ये इस तरह नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये इसी तरह के होते हैं, बुनियादी तौर पे जितना अक्ल फहम है अवाम से पूछ के, अवाम से क्या पूछना है? अवाम किसी जोगे होते तो तुम लोग यहाँ बैठे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है हसन साहब, इंडियन किसानों की सूरत हाल पर बात करेंगे मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, इंडियन किसान काफी अरसे से नए ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं मगर कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बहुत अफसोसनाक है मरियम। देखो, आपका बैकग्राउंड भी देहाती है, मेरा बैकग्राउंड भी देहाती है। हम ऐसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं जी, जो जिसे वाकई जिन्हें धरती के बेटे कहा जाता है। तो मेरा तो हमसे बेहतर कौन जानता है किसान क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। बिल्कुल। मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि जिससे किसान, जिस हुकूमत से किसान राज़ी नहीं, उससे मेरा रहमान राज़ी नहीं और उनका भगवान राजी नहीं। जो देखो, रब कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमीन को पालने वाला, रब कहते हैं पालने वाले को। तो उसके नायब के तौर पे ये पालते हैं इंसानों को, मट्टी के साथ मट्टी होके ये रिस्क की फरहमी का सबब बनते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट, मेरी समझ नहीं आती, उनसे उनके पड़ोसी खुश नहीं, उनसे उनके शहरी खुश नहीं, उनसे उनके किसान खुश नहीं, उनसे उनके मरकंडे काटजू जैसे आली शान मुदब्बर वो खुश नहीं। बेशुमार लोगों की मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ जो दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी उनकी। अच्छा, तो इसलिए इस पे लंबी चौड़ी बात। हमारे एक बहुत बड़े सिंगर हैं जवाद, उनका एक गीत पिछले दिन उन्होंने लिखा है। तो जाहिर है यहाँ बैठा हुआ आदमी जिसका कोई जाती मसला है, सच नहीं है, वो कितना मोटिवेट हुआ है उनके हालात से और जो कुछ वहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है। तो हमारा पड़ोस है, हम उनके हमदर्द हैं, दोस्त हैं, दुश्मन तो नहीं है जी। और उनकी भलाई चाहते हैं। किसान उनका हो, हमारा हो। हत्ता कि हमारे यहाँ जो कुछ इम्पोर्ट होता रहा है वाघा बॉर्डर के थ्रू, अब मुझे नहीं पता आजकल क्या सूरत हाल है जी। वो ईस्ट पंजाब से बेशुमार खाने पीने की अशिया, सब्जियां ये वो आती हैं। तो तकलीफ दे बात है, तकलीफ दे बात है। किसान किसी भी माशरे की, चाहे वो, अब इसको देखो, अब इसको ज़राअत नहीं कहते, एग्री बिजनेस, एग्री इंडस्ट्री इस तरह कहते हैं, मैकेनाइज हो गया सारा कुछ। लेकिन जो भी कर रहा है, आप चाहे दरांती से फसल काट रहे हो, आप भले कॉम्बाइन, एयर कंडीशन कॉम्बाइन हार्वेस्टर में बैठ के हार्वेस्ट कर रहे हो फसल, हो आप किसान ही। तो जो अपने किसान को, वो तो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी माशरे की, तो जो उसको खुश ना रख सके, उस हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पे हमदर्दी से, मोहब्बत से, संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है हसन साहब, यहाँ पर हम एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। पाक इंडिया डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता हुआ है, एलओसी पर जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ है। मुबारक हो आपको भी, हमारी पाकिस्तानी भाई हैं उनको भी और हमारे भारतीय दोस्तों को भी। भारतीय दोस्तों की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें से वो कोई मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, जो कोई वहां का रहायशी है। ये एक मस्बत मच्योर कदम है
और हम लोगों ने कोई 2, 4, 5 सदियां नहीं, बेशुमार सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। नफरतें भी रही हैं, मोहब्बतें भी रही हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियों की दास्तान है। मैं जिन बच्चों ने नहीं देखी, एक फिल्म है पाकिस्तान के अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है 50s की है, करतार सिंह, वो देखो आंसू आ जाते हैं। सही बात है। इतनी है। अच्छा, दूसरी बात, हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि भाइयों के, सगे भाइयों के दरमियान बंटवारे हो जाते हैं, लेकिन बल्दियतें चेंज नहीं होती, रिश्ते बरकरार रहते हैं। कुछ देर अगर रूठे भी रहें तो बिलाखिर कोई अम्मा बीच में पड़ जाती है। अब अम्मा हमारी बड़ी मनहूस है, UN टाइप, वरना कोई अब्बा डंडा उठा लेता है कि भाई ठीक है तुमने जायदाद का बंटवारा कर लिया, लेकिन तुम्हारे खून में तो बंटवारा नहीं हो सकता, तुम्हारा ताल्लुक जो सदियों का है उसमें तो बंटवारा नहीं हो सकता। और एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं आपको मरियम जी, जो छोटा लीडर होगा वो सिर्फ अपने मुल्क का सोचेगा। जो छोटा लीडर होगा वो सिर्फ अपने मुल्क का सोचेगा। जो बड़ा लीडर होगा वो खित्ते का सोचेगा। और जो बहुत बड़ा लीडर होगा वो पूरी दुनिया का सोचेगा। और जिस लीडर की दूसरी मिसाल नहीं बनेगी वो आइंदा नस्लों तक का सोचेगा। मतलब वेस्ट के लोगों ने, वेस्ट के इंटेलेक्चुअल्स ने हुजूर को इतना इतना जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है, तो क्यों किया है? वो तो कोई बादशाह नहीं थे, उन्होंने तो अपना नहीं सोचा, उन्होंने तो सिर्फ अरबों का नहीं सोचा। रब ने, रब्बुल आलमीन है ना, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं। सो बड़े लीडर की निशानी ही ये है कि वो बहुत बड़े तनाजुर में देखता है, जितनी दूर तक देखता है उतना ही बड़ा लीडर होता है। बाकी तो ये डंग टपाऊ है, तब्दील होते रहते हैं। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक शेर सुना दें। मैं मरियम आपको तो शेर नहीं सुनाऊंगा। उसकी वजह ये है कि आप मेरे बुज़ुर्गों की, मेरे मानवी रूहानी बुज़ुर्गों की, आपके दादा मैं जानता हूँ ज़फ़र इकबाल, उन जैसा तो पूरे बरे सगीर में बंदा ही कोई नहीं है इस वक्त। तो उनका शेर सुन लें। सुभान अल्लाह, किसी को कुछ भी यहाँ हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। सुभान अल्लाह। एक हज़ारों शेर में उनके आपको सुना सकता हूँ। और आगाज़, हाँ, वो मेरी तरबियत में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। सो आपको मैं अपना शेर नहीं, आपके दादा का शेर सुना के आपसे मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है? ठीक है हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।